एक का नाम है कश्यप जी महाराज। इनकी दो पत्नियां हैं, माता दीति और माता अदिति। तो माता दीति के द्वारा दो दैत्यों का जन्म हुआ है। ये दैत्य कौन है? ये भगवान के पार्षद है जय विजय, जिनको श्राप लगा है संकादिक ऋषियों का कि 3 जन्म तक तुम दैत्य बन करके आओगे। ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके पधारते हैं। तो भगवान वराह अवतार लेकर के पधारे हैं और प्रभु ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है, ऐसी कथा का यहाँ उल्लेख है। यहाँ से आगे वर्णन करते हैं कर्दम जी महाराज की कथा का, जिनका विवाह हुआ है स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो माता देवहूति के साथ इनका विवाह होता है और इनके यहाँ पर भगवान का एक अवतार होता है। प्रथम में तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ और बाद में 10वीं संतान के रूप में प्रभु का अवतार होता है। बोलिए कपिल देव भगवान की। इन 9 कन्याओं का विवाह होता है। कला नाम की कन्या है जिनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ होता है। एक कन्या है जिनका नाम है माता अनुसुया, जिन्होंने अपने पार्थिव धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपना पुत्र बना दिया है। ऐसी माता का पार्थिव धर्म है। माता अनुसुया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ होता है। और यहां से आगे प्रसंग वर्णन करते हैं। एक कन्या है जिसका नाम है अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ होता है। और एक कन्या का विवाह भृगु ऋषि के साथ होता है। इस प्रकार इन्होंने 9 कन्याओं का विवाह किया है। एक दिन की बात है, माता देवहूति ने कपिल भगवान से प्रश्न किया, बेटा जिस प्रकार मैं समझ सकूं उस प्रकार मुझे समझाना है। मनुष्य दुखी क्यों है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका है? तो कपिल भगवान कहते हैं, माता मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, औरों के सुख को देख करके ज्यादा दुखी है। इसके पास उतनी संपत्ति मेरे पास क्यों नहीं है? ध्यान दीजिएगा, भगवान ने सबको बराबर रखा है। जन्म हुआ आपका तो क्या आपके ऊपर कर्जा था? आप जन्म होते पल्ले में झूल रहे तब कर्जा था आपके पास, या धन था आपके पास उस समय? अब आप अपने कर्म के अनुसार सुख भोगते हो और दुख भोगते हो। परिश्रम करना नहीं चाहते, सुख का अनुभव करना चाहते हो नहीं सकता है। कपिल भगवान कहते हैं, माता इस जगत में व्यक्ति को सुखी होना है तो वो भगवान का दास बन जाए, तब ही सुखी हो सकता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। एक गरीब व्यक्ति से पूछा तुलसी बाबा ने, भैया तुम सुखी हो? तो उस गरीब व्यक्ति ने क्या कह दिया, ये चिरमिरी वाले सब सुखी हैं, सब पैसा लेके बैठे हैं, सब अमीर हैं, ये सुखी हैं। तो तुलसी बाबा लिख दिए, दीन कहे धनवान सुखी। अच्छा आप सुखी हो? अब धनवान कहे कि हमारा हम कहाँ सुखी हैं, नोट 2-2 हजार के रखे थे लेकिन मोदी जी ने कह दिया बंद, रखा एक्सपायरी हो गया। वो क्या सुखी? वो राजा सुखी है, चाहे जितने नोट बना दे, चाहे इतने खत्म कर दे, वो सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब राजा से जाके पूछा, भाई तुम सुखी हो? तो राजा ने क्या कहा, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। हम लोगों की आदत है कि हमारे ऊपर जो बात आई हम दूसरे के ऊपर थोपते हैं, करते हम। मदिरा पीने की गाड़ी हम चला रहे हैं, कहीं ठुक गए, अरे भगवान पता नहीं ऐसा क्या किया जो मैं ठुक गया। तुमने भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा ले तू पी। हाँ
लेकिन हम क्या, अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किया तो भगवान पे थोप देते, क्योंकि हमको कोई मिला नहीं थोपने के लिए। भगवान है बेचारा, उसके कहो भगवान को। और हम लोग पता है स्थिति कैसी है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हाँ, भगवान पहले तू मेरा ये काम कर, फिर मैं तेरा ये करूंगा। मैं भी आपको बताऊं, मैं नवरात्रि में बिलासपुर गया था, नवरात्रि का समय था, शायद उस समय में हाँ अभी नवरात्रि की बात है, हमें बिलासपुर में था, किसी कार्यक्रम से आया था। तो वहां मैंने एक भजन सुना, जानते हो भजन कौन सा था? वो गाने वाला गा रहा था, हो मां मोरा दे पूरी कर दे हलवा, हलवा अब नहीं करेगी तो चीनी ना दिखाए माता जी को। अगर माता जी ने उसकी इच्छा पूरी ना करी तो एक मुट्ठी चीनी ना चढ़ाए माता जी के जाकर के। हाँ। और अगर माता जी की ने इच्छा पूरी कर दी तो देखो हलवा और चने लेकर के आएगा बांटने के लिए। तो हम लोग कैसे हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लेकिन भगवान देखने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। जो हो रहा है वो सब उसी की कृपा से हो रहा है, ये सोचें। अब आप सोच लो कि मेरा पड़ोसी मर जाए, प्रभु मैं भंडारा करवाऊंगा, अरे तो क्या भगवान उसकी जान ले ले है? तेरे भंडारे के चक्कर में है? कि भाई इसकी इच्छा पूरी करो, ये भंडारा करेगा मेरे यहाँ मंदिर में आके, इसको मार दो जाकर के। हाँ, अरे थोड़ा तो प्रयोग करो भाई। ये ब्रेन आपने प्रयोग कभी यूज ना किया, इसको प्रयोग करो। ये बहुत बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करके देखो, बहुत अच्छा काम करेगा ये। लेकिन हम लोग मोबाइल का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इसका सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं। लेकिन इसी सॉफ्टवेयर ने ये सॉफ्टवेयर बनाया जो आपके हाथ में काम कर रहा है। ये जो सॉफ्टवेयर भगवान ने दिया है, इसको चलाओ भाई। और ये सॉफ्टवेयर आपका जो दिमाग वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये इस शरीर में ही काम करेगा, बिना रिचार्ज के करेगा। थोड़ा काम करके लोड डालो इसके ऊपर। भगवान यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि बात कह दी कि इंद्र सुखी है। इंद्र से पूछा तुम सुखी हो, तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी। ब्रह्मा जी सुखी है, ब्रह्मा जी से पूछा आप सुखी हो, ब्रह्मा जी ने कहा चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। अब भगवान नारायण से जाकर के पूछा प्रभु आप सुखी हो? कल जाकर के पूछ के आना जगन्नाथ दादा साहब, सुखी हो भाई यहाँ पे है? तो वो भी एक बार तो मना कर देगा कि नहीं सुखी हो भैया। बोले क्यों? तो भगवान नारायण कहते हैं अहम भक्त पराधीन। मैं कहाँ सुखी हूँ, तुम तो भोजन भी कर सकते हो भैया, और मैं तो भोजन नहीं कर सकता हूँ बैठ करके। इधर थाली पर बैठे थे, द्रौपदी ने आवाज लगाई हे द्वारिकाधीश जल्दी आओ। ठाकुर जी निवाला छोड़े, बोले भागे। बोले रुक्मणी जी ने कहा कहाँ? बोले अरे तू कहाँ के चक्कर में सब लुट जाएगा वहां प्रोग्राम। बेचारे दौड़े, वस्त्र अवतार लेकर के हस्तिनापुर भागे। भगवान को सुख है? अच्छा ईमानदारी से आप बताओ, सुख है भगवान को? एक उदाहरण दे दो। पंडित जी के पास गए, पंडित जी से कहा पंडित जी देखो रेखा तो गड़बड़ चल रही है, काम करने जाऊं अच्छा हो जाए उल्टा। पंडित जी ने कहा कि शनि बड़ा खराब चल रहा है, अभी एक ही शनि करोड़ों को लगा हुआ है। पता नहीं कौन सी टेक्निक है उनके पास। बोले क्या करें? बोले हनुमान जी को मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन प्रसाद चढ़ाओ। आ गया वो मेरे जैसा ही होगा कोई भक्त बेचारा, आया प्रसाद लड्डू लेकर, मंगलवार आया प्रसाद लेकर के पहुंच गया हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के सामने रखा उसने, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। हनुमान जी के सामने जैसे लड्डू दिखाए, प्रभु जी ग्रहण करो। अब 4 लड्डू आया था, 4 के 4 रखे। उसने कहा पंडित जी ने कहा था लड्डू चढ़ाएगा तभी शनि भागेगा, नहीं तो भागेगा नहीं तेरा, क्या करूं? हनुमान जी तो लड्डू खा नहीं रहे, इसका मतलब शनि जाएगा नहीं। लड्डू निकल के ऐसे नहीं खाएंगे, अभी खिलाता हूँ, क्या समझते हैं? या तो शनि भगाना है हमको। लड्डू उठाए, थोड़ा सा उसमें से दाने लिए, हनुमान जी के मुंह के वहां लगाया और ऐसे जोर लगाता है खाओ। खाते क्यों नहीं हो? अरे आप खाओगे तभी मेरा काम बनेगा। अब मुंह में ठूसे उनके और घर चला आया। अब थोड़ी देर में चींटियां चढ़ गए हनुमान जी के ऊपर।
जहां मीठा होगा वहां तो जाएंगी चिड़ियां। अब मक्खियां गई उड़ उड़ा करके, हनुमान जी के मुंह पर भिन भिना रही हैं, चिड़ियां लग गई। बताओ अब ये भक्ति है कोई? भगवान सुखी है? तुम्हारा तो जरा सी पिन लग जाए तो उछल जाते हो, और वहां देखो हालत उनकी विचार। तो भगवान नारायण कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं सुखी नहीं हूं। तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अगर आपको सुखी होना है तो एक ही नाम है, हो सीताराम हनुमान सीता। दोनों हाथ में बड़े भाव से, हो सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। ताली नहीं बजाओगे तो शनि जाने का नाम नहीं लेगा, ध्यान दीजिएगा। आके बैठ जाएगा, जो ताली बजाएगा उसके वहां से उठेगा, और जो नहीं बजाएगा उसके वहां के दोनों हाथ खोल गए। हो सीताराम हनुमान सीता हनुमान सीता। ये देखो डर, ये डर है। सही कहा है भाई किसी ने कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला। अरे भाई भगवान पर विश्वास रखो, डरो नहीं। अब तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम। प्रभु शरण पड़ा तेरे द्वार खड़ा, प्रभु शरण पड़ा तेरे द्वार खड़ा। ओ प्रभु शरण पड़ा तेरे द्वार खड़ा, प्रभु शरण पड़ा तेरे द्वार खड़ा। ओ सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। कपिल भगवान माता से कहते कि माता, मनुष्य अपने दुख से दुखी है, और दुखी नहीं औरों के सुख से ज्यादा दुखी है। बंधन किसका है? तो बोले ये आत्मा का किसी से कोई बंधन नहीं है। बंधन ही शरीर के, शरीर किसी का मित्र है, किसी का सखा है, किसी का भाई है, बंधु है, पिता है, माता है, पुत्र है, पति है, पत्नी है, जितने भी संबंध हैं ये शरीर के संबंध है। आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर आत्मा का संबंध किसी से होता तो ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर भी नहीं जाती। जिस प्रकार स्नान करने के बाद में नए कपड़े को पहन करके ये शरीर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करने में ये शरीर प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर कथा ऐसा प्रारूप है। सांख्य शास्त्र की यहाँ पर रचना का उल्लेख है। तृतीय स्कंद यहाँ पूर्ण होता है। चतुर्थ स्कंद में वर्णन करते हैं माता देवहूति का वंश आगे नहीं चलता है, क्योंकि कपिल भगवान विवाह नहीं किए इसलिए वंश रुक गया है। प्रसूति नाम की जो बहन है जिसका विवाह प्रजापति के साथ होता है, एक आकृति नाम की जो कन्या है जिनका विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ हुआ, इन्हीं के यहाँ पर भगवान का एक अवतार होता है। बोल श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। माता अर्ची देवी लक्ष्मी बन के पधारी है, इनके साथ इनका विवाह हुआ है। अब यहाँ उल्लेख किए हैं प्रसूति नाम की जो कन्या है ना जिनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ है, इनकी दो बेटियां हैं जिसमें से एक बेटी है जिसका नाम है सती, जिसका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। एक बार की बात है कि भगवान शंकर मैदानों की सभा में बैठे थे, उन्हें ध्यान नहीं रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस बात का ज्ञान नहीं रहा।
और जैसे ही कल भी आरती के टाइम भैया थोड़ी सी आवाज़ बिगड़ गई है, आवाज़ थोड़ी सी पहले आ रही थी वैसे नहीं आ रही है, इसको थोड़ा सा मॉनिटर का करो ना वैसे। श्री राधे, इफेक्ट ज़्यादा हो गया इसमें। श्री राधे। अब जैसे ही थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिए ना, थोड़ा मेरे को भी ताकत लगाने दो। हेलो हेलो, बोल राधे राधे। अब ठीक है, परफेक्ट है। मैं दानवों की सभा में विराजमान है, बोले बाबा ध्यान रहा नहीं, कौन आ रहा है कौन जाता। ये दक्ष ने अपना अपमान समझ लिया, कहा कि जो भी शिव का नाम लेगा वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। बहुत समय हो गया कोई यज्ञ पूजा नहीं करता है। दक्ष महाराज ने ही पूजा की है, जिसमें एक यज्ञ आयोजित किया है जिसका नाम है शिव विरोध यज्ञ, जिसका नाम रखे हैं। और यहाँ पर सब देवताओं को निमंत्रण भेजे, लेकिन भगवान महादेव को नहीं बुलाया। शिव महापुराण में कथा विस्तार से आती है, मैं सूक्ष्म रूप से आपको उल्लेख कर रहा हूं। यहां पर माता सती ने कहा भोलेनाथ से कि ये देवता सब मेरे पिताश्री के वहां जा रहे यज्ञ में, मैं भी जाऊंगी। भगवान महादेव ने बहुत मना किया, लेकिन नहीं मानी माता। शिव महापुराण की कथा के अनुसार 10,000 गणों के साथ भगवान महादेव ने माता सती को भेजा है यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। माता सती ने जाकर के देखा जहां भगवान शिव का स्थान है वो स्थान रिक्त है, और वहां लिखा है कि जो भी शिव का नाम लेगा वो सबसे बड़ा शत्रु होगा। प्रसंग आप सभी जानते हैं, मैं सूक्ष्म रूप से संकेत कर रहा हूं। बस यही बात माता ने सुनी, कहा हे दक्ष मैं लौट करके चली जाऊं। हास पर हास में भगवान महादेव कहते कि हे दक्ष नंदनी, हे दक्ष भामिनी, तो तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ेगा। तेरे द्वारा जनित पनित इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। योगा अग्नि के द्वारा माता ने शरीर को त्यागा है। बस यही बात पता चली शिवगणों को। शिवगणों ने यज्ञ में उत्पात मचाना प्रारंभ किया, सब देवताओं को मारना प्रारंभ किया। लेकिन मरीचि नाम के ऋषि हैं, उन्होंने एक आहुति प्रदान करी जिससे मारीच नाम की सेना का प्रादुर्भाव हुआ है, और उसने सब शिवगणों को मारा है। सब शिवगण भागे भागे महादेव की शरण में आए, भगवान महादेव से आकर के प्रार्थना करी। भगवान महादेव बड़े कृपालु हैं, प्रसन्न हो गए, क्रोधित हो गए हैं, एक जटाओं को बिखेरे हैं और एक लटी उखाड़ी पर्वत पर पटकी। पर्वत के 2 भाग हुए हैं और वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र ने कहा प्रभु आदेश करे। भगवान महादेव ने कहा जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। शिवगण यहां से गए हैं, दक्ष का सर काट कर यज्ञ कुंड के अंदर स्वाहा कर दिया। भृगु मुनि की दाढ़ी उखाड़ फेंकी है, सब देवताओं को मारे। सब देवता भागे भागे महादेव की शरण में आए, प्रार्थना करी, प्रभु कृपालु प्रसन्न हो गए। यज्ञ को संवारा है। दक्ष का सर नहीं था तो बकरे का सर लगाया है, भृगु मुनि की दाढ़ी नहीं थी तो बकरे की दाढ़ी लगाई है। और माता सती का अगला जन्म होता है हिमाचल राजा माता मेना रानी के यहाँ पर। अंबा, अंबिका, भवानी, जगदम्बा कई इनके नाम होते हैं, पार्वती प्रमुख नाम रहा है। नारद जी महाराज ने हस्तरेखा देकर के कहा कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। आपकी बेटी के लिए योग्य वर जो होगा वो ऐसा होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, अकामी होगा, अमंगल वेश वाला होगा, लेकिन उसको पाने के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी। माता पार्वती ने प्रसन्न हो गई है कि जय जय बर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमान। मैंने महादेव के गुण हैं, ये दोष नहीं है। और माता तपस्या करने के लिए प्रस्थान करी है। सप्तऋषि ने आकर के परीक्षा की, माता उत्तीर्ण हुई परीक्षा में। भगवान महादेव ने भी आके प्रतीक्षा की है, माता परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। शुभ समय में भगवान महादेव का और माता पार्वती का सुंदर विवाह होता है। बोल शिव उमा शंकर भगवान की। तुलसी बाबा लिख रहे हैं राम कथा में कि जग जानी
सन्मुख जन्म करम प्रताप पुरुषार्थ मना जग जानी न मुख जन्म करम प्रताप पुरुषार्थ मना। यही है तुम्हें के तु सुत यह चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। तुलसी बाबा लिख रहे हैं राम कथा में, यहाँ भगवान शंकर माता पार्वती का विवाह सूक्ष्म रूप से मैं वर्णन कर रहा हूँ। और इस कथा की यह महत्ता है कि जो भी इस कथा को श्रवण करता है, परिवार में अगर कलह होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो इस कथा को सुनने से परिवार में शांति प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे। ऐसी अलौकिक कथा का यहाँ पर वर्णन है। और आपका समय जो है ना पूरे 9 बज गए, 4 घंटा कथा सुनी आपने। आज आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कल की सूचना पर ध्यान दीजिएगा। कल कथा का कौन सा दिन है? 5वां दिन है। चौथा है? पांचवा होगा जी। ध्यान रखियो भैया, आपसे भी विश्वास नहीं हुआ था आचार्य जी से पूछा, सच में चौथा है कल? हाँ, तो कल चौथा दिन है। कल आप वामन भगवान की झांकी के दर्शन करेंगे। हाँ, कल ही वामन भगवान की झांकी के दर्शन, और कल ही लाला को जन्म होवेगो भैया। कल अपने घर पे गुब्बारे लेके आइयो फुला करके, ऐसा नहीं यहाँ बैठे बैठे फूक भरते रहो, हवा भरते रहो, उनमें फुला करके लेके आना। अच्छा बात बताओ, 5 बजे का समय, 5 बजे आते क्यों नहीं? फिर 6 बजे आना चालू करूं मैं? हैं? फिर मैं 6 बजे ही आ जाया करूँ, 6 से 9 कथा कर देंगे। क्या करेंगे? 5 बजे अकेला मैं आके बैठा था, बताओ। वहाँ जहाँ आप बैठते हो वहाँ हम बैठे थे। आ जाया करो भाई, कुछ कुछ तो आरती तक आते हैं आराम से। 5 बजे? हाँ, अम्मा कह रही 5 बजे करियो लाला, आगे मत बढ़ियो। हाँ, तो कल आप यहाँ पे खेल खिलौने लेके आई हो। लाला के ताई खेलबे की ताई है, कछु खेल खिलौने लेके आई हो, टॉफी लेके आई हो। टॉफी 2-4 नहीं, पैकेट के पैकेट लाना बांटने के लिए। हाँ, चाहिए सबको, लाता कोई नहीं। हम